आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अरिवरुणा की शांत कछार। ये कविता जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है और उनके लहर काव्य संग्रह से ली गई है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं और छायावाद की एक विशेषता है कल्पना का प्राचुर्य, यानी कि जो कविताएं लिखी जाती थी उसमें छायावाद में उनमें कल्पना की बहुत अधिकता होती थी। लेकिन जो ये कविता है अरिवरुणा की शांत कछार, ये कल्पना से नहीं है, इसमें कल्पना नहीं है बल्कि इसमें यथार्थ को दिखाया गया है, एक वास्तविकता को दिखाया गया है। इस कहानी में जो गौतम बुद्ध थे उनके उपदेशों को लेकर लिखा गया है। दरअसल जो ये वाराणसी है, वाराणसी वरुणा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और वहीं एक नदी की धारा है असी। तो वरुणा और असी, इन दोनों के बीच में वाराणसी है, उसी से वाराणसी नाम लिया गया है। वरुण प्लस असी, वाराणसी। उसे बनारस भी कहते हैं। और जो सारनाथ है वो वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है और सारनाथ में सबसे पहला गौतम बुद्ध का उपदेश दिया गया था। उसी को लेकर जयशंकर प्रसाद ने अपनी ये कविता लिखी है कि वरुणा की शांत कछार, कछार माने किनारा, कि वरुणा का जो किनारा है वो एकदम शांत है और वहां पर झाड़ी लताएं, पेड़ पौधे इतना अच्छा प्राकृतिक वातावरण बना देते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश देने के लिए, सबसे पहला उपदेश देने के लिए उसी स्थान को चुना था। उसके बारे में ये कविता लिखी गई है और अब हम कविता को शुरू करते हैं। कविता का पहला पद। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। प्रसाद जी कहते हैं कि हे वरुणा नदी, तेरा जो शांत किनारा है वह तपस्वी गौतम बुद्ध के वैराग्य का प्यार है। उसमें तुम्हारे किनारे में जो तपस्वियों के लिए एक अनुकूल जगह है, उसमें वैरागी गौतम बुद्ध का प्यार बसता है। यानी कि गौतम बुद्ध ने तेरे इस किनारे को अपने उपदेश के लिए चुना था क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे तेरे इस किनारे को, तेरे इस वातावरण को। वैरागी का मतलब होता है जो दुनिया से, जिसका मोह भंग हो चुका होता है, सांसारिक सुविधाओं से, भोग से, सांसारिक संबंधों से। जब रिश्ता टूट जाता है किसी का या उसे विरक्ति हो जाती है, उससे प्यार नहीं रह जाता है, उससे लगाव नहीं रह जाता है, तो वो वैराग्य भाव कहलाता है। और जब गौतम बुद्ध को सारे समाज से, सारे सांसारिक चीजों से मोह खत्म हो गया था, उस समय भी तेरे इस किनारे से गौतम बुद्ध को प्यार हुआ था। तपस्वी के विराग की प्यार का मतलब यह है। सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज। सतत मतलब लगातार, व्याकुलता के विश्राम यानी कि जो व्याकुल लोग होते हैं, व्याकुलता मतलब बेचैन, जिनको समाज में चैन नहीं मिलता है, बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, उसे तो लगातार विश्राम देती है, यानी कि उसकी व्याकुलता को खत्म करती है। अरे ऋषियों के कानन कुंज, उसी किनारे को संबोधित करते कहते हैं कि तुम ऋषियों के कानन कुंज हो। कानन मतलब जंगल होता है और कुंज मतलब बेल लताओं और जंगली झाड़ियों से जो एक कुटी टाइप बन जाती है, एक झोपड़ी बन जाती है, उसको कुंज कहा जाता है। यानी कि जो ऋषि तपस्वी होते हैं वे ऐसा वातावरण जहाँ होता है कि पेड़ पौधे, बेल, झाड़ियां, लताएं एक तरह से झोपड़ी या कुटी उनके रहने के लिए बना देते हैं, उसे कुंज कहते हैं। कि तेरे इस किनारे पर वरुणा नदी कुछ ऐसी कुटियां झाड़ियों, बेल, लताओं से बनी हुई हैं जिसमें ऋषि मुनि रहते हैं। जगत नश्वरता के लघुत्राण। नश्वरता मतलब नष्ट होने वाली, जो
हर चीज नाशवान है और पूरा जगत नाशवान है, लेकिन इस नाशवान जगत से जो डरते हैं, जिसे मौत है, शरीर है नश्वर है, जिस दिन शरीर नष्ट हो जाएगा उस दिन हमें मौत हो जाएगी, तो जो उससे डरते हैं तेरे यहाँ आकर उन लोगों को त्राण मतलब रक्षा होती है, उन्हें यहाँ शांति मिलती है। यानी कि उनका जो भय है तेरे पास आकर, तेरे यहाँ पर जब तपस्या करते हैं, इतना शांत वातावरण तेरे यहाँ पर है कि जो जगत में रहकर डरते हैं इसकी नश्वरता से, जगत की नश्वरता से, उन्हें यहाँ आकर शांति मिल जाती है, उनको यहाँ रक्षा होती है। लता पादप सुमनों के पुंज। लता मतलब बेल, पादप मतलब पेड़ पौधे, सुमन मतलब फूल, और पुंज मतलब समूह। कि तेरा जो ये वातावरण है, यहाँ पर जो तेरा किनारा है उस पर लताएं हैं, बेल हैं और फूलों के समूह हैं, वो सब मिलकर ऐसा वातावरण तैयार कर देते हैं कि जगत की नश्वरता से भयभीत होने के बाद भी उन्हें यहाँ अपनी रक्षा महसूस होती है या उन्हें शांति मिलती है। तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार। अब ये बताते हैं कि जब गौतम बुद्ध यहाँ आए थे तो वो तुम्हारी किस चीज से आकर्षित होकर आए। तो तुम्हारे यहाँ का वातावरण ऐसा था जिससे वो आकर्षित होकर आए थे कि तुम्हारी कुटियों में चुपचाप, यानी कि जो कानन कुंज बने हुए हैं, जो बेल झाड़ियों से, पेड़ पौधों से कुटियां वहां बनी हुई हैं ऋषियों के रहने की, उनमें चुपचाप उज्जवल यानी कि उदार, ये प्रकाशमान, और उज्जवल से मतलब है ज्ञान का वातावरण। व्यापार मतलब आदान प्रदान, तो यह ज्ञान का आदान प्रदान तेरी कुटियों में चुपचाप चलता रहता था। स्वर्ग की वसुधा से शुचि संधि गूंजता था जिससे संसार, और जो ज्ञान का आदान प्रदान चलता रहता था तुम्हारी कुटियों में, वो स्वर्ग से बराबरी करता था। स्वर्ग की वसुधा से शुचि संधि। स्वर्ग एक ऐसा काल्पनिक जगह है जहां पर केवल सुख ही सुख होते हैं, दुख नहीं होते हैं। वसुधा मतलब धरती, शुचि मतलब पवित्र, और संधि मतलब जब दोनों लोगों के बीच में कुछ बातों का समझौता होता है तो वो संधि होती है। तो ये कहते हैं कि तेरे यहाँ किनारे पर जो धरती थी वो यूं लगता था कि स्वर्ग से उसकी संधि हो गई है, यानी कि जो स्वर्ग में सुख मिलते हैं वही तेरे इस किनारे पर धरती पर रहकर भी सुख मिलते थे। गूंजता था जिससे संसार, और तेरे यहाँ जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था, तेरे यहाँ पर जो रहकर लोगों को सुख मिलता था, वो सारे संसार में गूंजता था, यानी कि सारे विश्व में उसका गुणगान रहता था कि ये वाराणसी की धरती ज्ञान का आदान प्रदान करने वाली है, सुख देने वाली है, और सांसारिक जो भय है उनसे त्राण देने वाली है। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। हे वरुणा की शांत किनारे, तू गौतम बुद्ध के वैरागी गौतम बुद्ध के प्यार का आश्रय इसीलिए बना था। अब अगला पद, तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद, देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के स्वप्नों के संवाद। तुम्हारे कुंजों में तल्लीन, जो तुम्हारे कुंज यानी जो तुम्हारे लताओं झाड़ियों पेड़ पौधों से जो कुटियां बनी हुई हैं, उसमें जो ऋषि मुनि रहते थे वे लगातार दर्शनों पर वाद विवाद करते रहते थे। दर्शन एक ऐसा विषय होता है जिसमें आत्मा, परमात्मा और इस जगत के संबंधों पर चर्चा होती है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, और जगत की इसमें क्या भूमिका है, यानी जगत का इन दोनों से क्या संबंध है। तो ये कहते हैं कि तेरी उन कुटियों में जो लताओं पेड़ पौधों बेलों से बने हुए थे, झाड़ियों से बने हुए थे, उनमें ऋषि मुनि लगातार दर्शन विषय पर वाद विवाद यानी शास्त्रार्थ करते रहते थे। देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के सपनों के संवाद, उनके जो वाद विवाद के विषय होते थे, दर्शन होता था, और ये होता था कि देवताओं का प्रादुर्भाव हमारी इस धरती पर कैसे हो। देवता से मतलब होता है, दा धातु होती है संस्कृत की, दा मतलब देना, और देवता जो देने वाला हो। जब आपको कुछ समस्या होती है
तो आप किसी ना किसी अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हैं और उनसे मांगते हैं, हे ईश्वर हमारा ये काम कर दो, हे हनुमान हमारा ये काम कर दो। यानी कि उनसे सिर्फ आप मांगते हो और बदले में उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति चाहिए होती है। तो उन देवताओं, उन ऋषि मुनियों में वाद विवाद होते थे कि हमारी इस धरती पर ऐसे लोगों का कैसे प्रादुर्भाव हो, कैसे जन्म हो, कैसे ऐसे लोग बने धरती पर जो स्वार्थी ना हो, छोटी छोटी चीजों पर लड़ने वाले ना हो, बल्कि दूसरों के लिए त्याग तपस्या करने वाले हों, स्वर्ग के सपनों के संवाद। और जब ऐसे लोग हो जाएंगे तो हमारी ये धरती भी स्वर्ग बन जाएगी। और सपना मतलब कल्पना करना, ये सपना देखना कि अगर हमारी धरती पर ऐसे लोग हो जाएंगे तो हमारी धरती भी स्वर्ग हो जाएगी। इस तरह के वे संवाद आपस में सपनों के करते थे, यानी कि भविष्य के लिए योजना बनाने की वो आपस में संवाद करते थे। स्निग्ध तट की छाया में बैठ, स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार। स्निग्ध तरु, तरु माने पेड़ और स्निग्ध मतलब कोमलदार पत्ते से युक्त छायादार। तो कोमल पत्तों से युक्त छायादार पेड़ों की छाया में बैठकर परिषदें लगातार सुविचार यानी अच्छे अच्छे विचार आपस में करती रहती थी और एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहती थी। विद्वत परिषदें यानी कि विद्वानों की एक समिति या विद्वानों का कोई एक समूह, संगठन। भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। तो जो विद्वत परिषदें थी यानी विद्वान लोगों का जो संगठन होता था, वो छायादार पेड़ों की छाया में बैठकर इस तरह से सुविचार करते थे कि इस जीवन में जब हम काम करते हैं तो कितना उसमें हमारे दिमाग का हिस्सा होना चाहिए और कितना दिल का हिस्सा होना चाहिए। दिमाग और दिल का हिस्सा से मतलब है कि कितनी हमारी भावनाएं काम करें, कितना हमारा मस्तिष्क काम करे। जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वो हानि और लाभ की बातें सोचता है, जबकि दिल हमारा हानि लाभ की नहीं बात सोचता, वो सिर्फ भावनाओं की बात सोचता है। जैसे आप उदाहरण के रूप में सोचिए कि आपके पास एक बोतल में पानी है और आप रास्ते में कहीं चलते जा रहे हैं, वहां आपको एक बूढ़ा या बहुत बच्चा छोटा सा प्यास से तड़पता मिले, तो आपका दिल कहेगा बेचारे को इस पानी को पिला देते हैं ताकि इसके प्राण बच जाए और इसको थोड़ी सी तृप्ति मिल जाए, यह आपका दिल कहेगा। लेकिन आपका दिमाग कहेगा कि नहीं, इस पानी को हम इसको पिला देंगे तो फिर हम क्या पिएंगे, हमें भी तो आगे जाके प्यास लग सकती है। तो आपका जो दिमाग है वो हानि लाभ देखेगा और जो दिल है वो हानि लाभ नहीं देखेगा, बल्कि सामने वाले के प्रति पिघल जाएगा और उसकी सहायता करना चाहेगा। तो जो विद्वत परिषदें होती थी, ये तेरे किनारे पर बैठकर, पेड़ों की छाया में बैठकर इस तरह से विचार करती थी कि हमारे जीवन में, सामाजिक जीवन में कितना तो दिल का हिस्सा होना चाहिए और कितना दिमाग का। क्योंकि अगर आप दिल ही दिल से सोचेंगे तो दिल ही दिल से सोचकर, जैसे मान लिया कि आप कोई शेर है और आपने दिल से सोच के उसको जीवित कर दिया और पता चला कि उसने जीते ही आपको खा डाला, तो वहां आपका भावनाओं से काम नहीं चलेगा, वहां आपका दिल का भी काम करना पड़ेगा कि अगर आप शेर का उपचार कर रहे हैं तो उसको पहले इस तरह से बांध दें, यानी कि आपका दिमाग उस हानि लाभ को देख ले कि ये हमें उठते ही खा ना जाए। तो आपका दिमाग उसमें काम करे कि पहले शेर को बांध कर इस तरह से कर दें कि वो होश में आते ही आपको ना खा जाए। तो ये इस तरह से विचार करते थे कि कितना हिस्सा दिल का हो समाज में जीने में और कितना दिमाग का। तीसरा पद शुरू करते हैं। तीसरे पद में प्रसाद जी कहते हैं, छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार। वो कहते हैं कि हे वरुणा के किनारे, गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ
यानी कि एक राजकुमार जिनके पिता शांतनु थे, वे अपना घर द्वार, पार्थिव भोग विलास, पार्थिव माने सांसारिक, भोग विभूति मतलब विलास की, ऐश्वर्य की चीजें, उसे समाज में संसार में जो भौतिक भोग ऐश्वर्य की चीजें मिली हुई थी उन सबको छोड़कर प्रेयसी का दुर्लभ प्यार, प्रेयसी यानी कि प्रेमिका, और यहाँ पर उनकी पत्नी यशोधरा के लिए इसका प्रयोग किया गया है कि अपनी पत्नी यशोधरा का दुर्लभ प्यार, दुर्लभ यानी जो कठिनता से प्यार प्राप्त हो, तो अपनी पत्नी यशोधरा का प्यार छोड़कर, जो उसे सांसारिक भोग विलास की सुविधाएं उपलब्ध थी उन सब को छोड़कर, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य छोड़कर, वक्ष माने सीना, छाती, और वात्सल्य माने ममता, जो बड़ों का छोटों के प्रति होता है, माता पिता का जो बच्चों के प्रति होता है, उस भाव को, उस भावना को वात्सल्य कहते हैं। कि जो उनके पिता शांतनु उन्हें ढेर सारा प्यार करते थे, यानी कि जो शांतनु के दिल में उनके लिए प्यार था अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए, उसको छोड़कर, और पुत्र का शैशव सुलभ दुलार छोड़कर, और सिद्धार्थ का जो अपना बेटा था छोटा सा, उसके प्रति जो सिद्धार्थ की ममता थी उसको छोड़कर, वो इन सब को छोड़कर तेरे पास यानी तेरे किनारे पर आए। क्यों आए? दुख का करके सत्य निदान, उन्होंने दुख का कारण जाना और उसका निदान यानी कि उसका उपाय सोचा। गौतम बुद्ध ने जब समाज में, संसार में दुख का कारण जाना और उसका निदान समझा, प्राणियों का करने उद्धार, तो सभी प्राणियों को दुख से मुक्त करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए वो तेरे किनारे पर आए, सुनाने आरण्यक संवाद। आरण्यक का मतलब वैसे अरण्य माने जंगल होता है, और आरण्यक माने जंगल में रहकर जो ऋषि मुनि अपने शिष्यों से संवाद करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, या आपस में जो मंत्रणा करते हैं, वो आरण्यक कहलाते हैं। क्योंकि सारनाथ उसी जंगल में है, वाराणसी के में, तो उसको भी आरण्यक कहा गया। सुनाने आरण्यक संवाद यानी कि मोक्ष से संबंधित, निर्वाण से संबंधित कुछ उपदेश थे जो आप यहाँ सुनाने के लिए तथागत आया तेरे द्वार। तथागत गौतम बुद्ध को कहते हैं कि संसार में दुख के जो कारण हैं उनको जानकर, समझकर और उनका उपाय सोचकर प्राणियों का, जो दुखी प्राणी हैं उनका उद्धार करने के लिए गौतम बुद्ध तेरे किनारे पर आया, ताकि वो लोगों को अपना मुक्ति का, मोक्ष का, निर्वाण का संवाद यानी कि उपदेश सुना सके। अरियो वरुणा की शांत कचार, तपस्वी के विराग की प्यार। हे वरुणा के शांत किनारे, इसीलिए गौतम बुद्ध जैसे तपस्वी, वैरागी तपस्वी को भी तुझसे प्यार है। मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, मुक्ति माने मोक्ष, जल माने जो प्यास में शांति दे, शीतल माने ठंडा, यानी कि जो दुख से, पीड़ा से इस जीवन में तड़पते रहते हैं उनको मोक्ष जैसे शीतल जल की बाढ़ यानी कि बहुत सारा जल, तेरे उपदेश ऐसे तूने सुनाए कि जो पीड़ित थे समाज में, संसार में दुखी लोग थे, उनको शांति देने वाले तेरे उपदेश हैं। इतना ज्यादा उसमें शांति है जैसे कि ठंडे पानी की बाढ़ आ जाती है, जगत की ज्वाला करती शांत। और इस जगत में तो दुख ही दुख हैं, उन्हीं दुखों की ज्वाला माने अग्नि, उन्हीं दुखों की आग को तेरे उपदेश शांत करते हैं। तिमिर का हरने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत। तिमिर माने अंधेरा, अंधेरे से यहाँ मतलब है अज्ञानता। अज्ञानता का अंधेरा जो सारे समाज में, संसार में फैला हुआ था, उस अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए अमिताभ अलौकिक कांत। अमिताभ यहाँ गौतम बुद्ध की उपाधि है, अलौकिक मतलब जो सामान्य नहीं, इस लोक का नहीं होता, कांत माने सुंदर।
तो यहाँ पर ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए और अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध। देव कर माने भाग्य। भाग्य से या प्राकृतिक आपदाओं से जो पीड़ित थे, विक्षुब्ध थे, विक्षुब्ध मतलब परेशान थे, प्राणियों से कह उठा पुकार। यानी कि जो अपने भाग्य से या प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित परेशान प्राणी थे, उन सब से वह ये कह उठा, यह पुकार उठा, तोड़ सकते हो तुम भवबंध, तुम्हें है यह पूरा अधिकार। भव माने सांसारिक, बंध माने बंधन, कि तुम भी इन सांसारिक बंधनों को कष्टों से, तुम भी इन सांसारिक बंधों को तोड़कर सांसारिक कष्टों से को दूर कर सकते हो। तुम्हें है यह पूरा अधिकार, तुम्हें भी यह पूरा अधिकार है। इसका भाव यह है, अर्थ यह है कि गौतम बुद्ध ने प्राणियों को ज्ञान दिया कि तुम्हारे कष्टों का कारण क्या है और कैसे तुम इन कष्टों को दूर कर सकते हो, और ये बताया कि ये किसी विशेष आदमी की या किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि केवल वही भक्ति करे और वही अपने बंधनों को तोड़े, बल्कि तुम भी सांसारिक बंधनों को तोड़ सकते हो और अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। यह तुम्हारा अपना अधिकार है। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। हे वरुणा के शांत किनारे, क्योंकि तेरा वातावरण इतना शांत है, इतना कूल है, इतने कुंज है, तुम्हारे पेड़ पौधे हैं, इसीलिए गौतम बुद्ध जैसे वैरागी के प्यार का आश्रय तुम बन पाए। अगला पद, छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार। दुख का समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार, विश्व मानवता का जय घोष, यहीं पर हुआ जलद स्वर मंद्र, मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। अब गौतम बुद्ध के उपदेश की बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी। गौतम बुद्ध ने कहा कि छोड़कर जीवन के अतिवाद। अतिवाद से मतलब होता है कि ना तो तुम्हें जाकर संन्यास लेना है कि समाज को छोड़कर वनों में जाकर ही आप एकांत में साधना करो, और ना ही समाज में रहकर इतना भोग विलास में डूबना है कि तुम्हारी करुणा ही खत्म हो जाए, तुम्हारी दया खत्म हो जाए, सहानुभूति खत्म हो जाए, प्यार खत्म हो जाए। तो तुम्हें मध्य पथ से लो सुगति सुधार। तुम, मध्य माने बीच वाला, पथ माने रास्ता, तुम एक बीच वाले रास्ते पर चलो और अपनी गति यानी कि अपने लोक परलोक को और अपने इस जीवन को सुधार लो। बीच वाला सा रास्ते से मतलब है कि आप समाज में रहिए, समाज में करुणा का प्रसार कीजिए, दया और प्रेम का प्रसार कीजिए। यहाँ मैं बता देती हूँ कि गौतम बुद्ध करुणा का ही प्रसार करने वाले थे कि दूसरों को सताओ मत। दुख का समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। समुदय मतलब उत्पन्न होना। ये कहते हैं कि दुख का तुम्हारे जीवन में उत्पन्न होना, यानी कि तुम्हारे जीवन में जो दुख होते हैं और फिर उन दुखों का नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार, ये तुम्हारे ही कर्मों का लेन देन, यानी कि तुम्हारी कर्मों का फल होता है। यानी कि तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा और बुरे काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख होंगे। कहने का अर्थ ये है कि तो जितने भी तुम्हारे जीवन में कष्ट होते हैं ये तुम्हारे ही कर्मों का फल होता है। विश्व मानवता का जय घोष यहीं पर हुआ था, जलद स्वर मंद्र। अब ये कहते हैं कि विश्व मानवता का घोष, जैसा मैंने अभी बताया था कि गौतम बुद्ध के उपदेश में करुणा का ही प्रचार प्रसार हुआ था कि दूसरों को दया की दृष्टि से यानी मानवता की दृष्टि से देखो, किसी को भी कष्ट मत दो। यहाँ तक कि वो एक फूल तोड़ने के लिए भी ये कहते हैं कि दूसरों को कष्ट मत दो, एक फूल को, कली को उसकी डाली से मत तोड़ो, क्योंकि अगर आप फूल को एक डाली से तोड़ते हो तो उस फूल को भी कष्ट होगा और डाली इससे फूल टूटकर अनाथ हो जाएगा, क्योंकि उसको पोषण डाली से ही मिलता है। और जब आप एक कली को तोड़ लेते हो तो उसको पोषण मिलना बंद हो जाएगा, इसका मतलब उसे कष्ट होगा। तो वो कहते हैं प्रसाद जी कि विश्व मानवता का जय घोष यहीं से हुआ था। मानवता का जय घोष यानी मानवता का प्रचार प्रसार यहीं से शुरू हुआ था।
वहीं पर हुआ जलद स्वर मंद्र। जलद माने बादल, और बादल बरसते हैं धीमे धीमे। जब बादल गरजते हैं, धीमे धीमे बरसते हैं, तो उससे सारी वनस्पति, जीव जंतु पोषण पाते हैं, पानी पाते हैं, और पानी जल जीवन होता है। तो ये कहते हैं कि जो उनकी मानवता का जय घोष था या मानवता का जो उपदेश था, वो एक बादल की तरह था जो धीमे धीमे स्वर में गरज रहा था और सबको जीवन देने वाला और शांति सुख देने वाला था। मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। और जब उन्होंने उपदेश दिया था, उसके साक्षी, साक्षी मतलब गवाह, रवि मतलब सूर्य, उसके गवाह सूरज और चंद्रमा आज भी हैं। जब उन्होंने यह उपदेश दिया था कि मानवता ही सर्वश्रेष्ठ है। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। हे वरुणा के शांत किनारे, तू तपस्वियों के, वैरागी तपस्वियों के भी प्यार का स्थल है, प्यार का स्थान है। अंतिम पद, तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार। सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में यह झंकार, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी का बने विहार। अब ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य, जब गौतम बुद्ध ने ये अपना उपदेश दिया था, तो उस समय तुम्हारे इस किनारे का भी अभिनंदन हुआ था। यानी कि सारनाथ को आज भी जैसे याद किया जाता है, तो जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, उसका स्वागत हुआ था। अभिनंदन मतलब स्वागत हुआ था, और दिव्य स्वागत हुआ था। दिव्य मतलब सामान्य नहीं था, बल्कि देवताओं जैसा स्वागत हुआ था। आज भी गौतम बुद्ध को बहुत से लोग देवता मानते हैं, कहते हैं, उनके उपदेशों के कारण, उनके समाज में अच्छे कर्मों के कारण, और उस यश का विमल प्रचार। और फिर उस यश का, विमल मतलब शुद्ध, मैल रहित, उस यश माने प्रसिद्धि, तुम्हारे उस प्रसिद्धि का जब तुमने मानवता का उपदेश दिया था, पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार हुआ था। सकल वसुधा को दे संदेश, सकल मतलब पूरी, संपूर्ण, वसुधा मतलब धरती, संपूर्ण धरती को तुमने अपने उपदेश से उपकृत कर दिया था। धन्य होता है बारंबार। तुमने जो संपूर्ण धरती पर अपनी मानवता का उपदेश देकर सब पर उपकार किया, वह बार बार आज भी धन्यता का श्रेय तुम्हें जाता है। यानी आज भी तुम्हें हम धन्य कहते हैं। धन्य है वो गौतम बुद्ध जिसने सारी धरती पर मानवता का प्रचार प्रसार किया। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में यह झनकार। अब ये कहते हैं कि तुम्हारे जब प्रादुर्भाव हुआ था, जब तुम्हारा इस धरती पर जन्म हुआ था, उसको कई सौ साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी जहां ध्वंस होता है, यानी कि जहां किसी का विनाश किया जाता है, किसी को कुचला जाता है, तो आज भी वो झनकार उठती है कि गौतम बुद्ध ने मानवता का उपदेश दिया था और उसका पूरा पूरा पालन अगर होगा तो उस धरती पर, धरती के उस भाग पर सुख रहेगा। प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी का बने विहार। प्रतिध्वनि मतलब जब हम जो लौट कर आवाज आती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे एक बड़ा कमरा है और उसमें आप कुछ ऊंची आवाज में कहते हैं, तो थोड़ी सी 1 सेकंड 2 सेकंड बाद आप देखते हैं कि वही आवाज लौट कर आती है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, दिगंत माने 10 दिशाएं, कि तुम्हारे उस उपदेश की प्रतिध्वनि 10 दिशाओं में आज भी गूंज रही है। विश्ववाणी का बने विहार, और आज वो विश्ववाणी बन गई है। यानी कि तुम्हारा उपदेश आज केवल तुम्हारी वाणी नहीं है, बल्कि पूरे संसार की वाणी बन गई है। विश्ववाणी का बने विहार, और उसका केंद्र आज भी तुम्हारा किनारा है। यानी कि वरुणा का किनारा है आज भी उसका केंद्र, जहां से ये वाणी निकली,
जो आज पूरे विश्व की वाणी बन गई है। और वह वाणी कौन सी है? मानवता के प्रचार प्रसार की वाणी। धन्यवाद, आपका ये पाठ पूरा हुआ।